हेलो दोस्तों, मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भैया, पेपर आपका 6 तारीख को पेपर होने वाला है, सितंबर को। और उसमें टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है बच्चों की, जो क्वेरीज आ रही है मेरे पास, वो ये है सर कि सर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कौन सा सिलेक्ट सेक्शन जो है पहले करें, और सर मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। ये 3 चीज़ें सर आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपने बहुत मेहनत की, बहुत आपने तैयारी की, लेकिन फिर भी पता चला कि रिजल्ट आपका जो है नहीं अच्छा आया, और आपने कई बार पेपर दिया है लेकिन बार बार आप फेल हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें अगर आपने समझ ली या इनको मैनेज करना समझ लिया आपने, तो आप अपने रिजल्ट के अंदर फेल नहीं होंगे, अपने सी टेट के अंदर पास हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो सबसे पहले हम एक एक करके पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार वीडियो को सारे लोग शेयर कर दो, लास्ट तक देखना क्लास को। देखो यार, सबसे पहले आपको बताऊंगे पेपर का जो पेपर पैटर्न है, उसमें आपको बताया कि 150 सवाल आते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, और 150 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे 30 मिनट का समय होता है, यानी कि 150 मिनट का। और प्रत्येक सवाल के लिए 1 अंक होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने देखा था यूपी के अंदर, जहां पर सुपर टेट में या दोस्तों जो एग्जाम थे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन आज की डेट में वहां पर नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है। और ऐसे कई सारे एग्जाम हैं जहां पर पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब वहां पर नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है। तो उन बच्चों से अगर हम तैयारी का पैटर्न देखें, तो जिन्होंने तुक्के लगाए होंगे, मैं कह रहा हूँ सर 20 में से 10 तुक्के तो सही जाएंगे, 5 तो सही जाएंगे। 5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। अगर सी टेट में सर कल को ये रूल आ गया कि भैया अब नेगेटिव मार्किंग होगी, तो सी टेट आपके लिए और हार्ड हो जाएगा पास करना। इसलिए अभी इस बार मौका ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निकाल लो पेपर को सबसे पहले। जब आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, आसान प्रश्न पहले सॉल्व करें, जिससे मोटिवेशन आता है। कठिन प्रश्न को बाद में करें। एक प्रश्न पर 1 मिनट से अधिक समय न दें। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बन रहा है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। कई बार बच्चा क्या करता है, उसी एक क्वेश्चन के चक्कर में वहां पर 2 मिनट खराब कर देता है, 1.5 मिनट खराब कर दी, तो वो आपको आगे जाकर के टाइम मैनेजमेंट दिक्कत करेगा। ध्यान रखना, 1 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं देना है किसी भी सवाल को। अब आपको मैनेज कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कौन सा सेक्शन पहले करें आप। दो तरह से बच्चे देखने को मिलते हैं सर, सीडीपी है, ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है। एक तो पेपर का सिस्टम ये बनता है, सबसे पहले सीडीपी को उठाइए आप, फिर आप ईवीएस सेक्शन को उठाइए, उसके बाद मैथमेटिक्स और फिर लैंग्वेज को। शुरुआत में दिमाग सर फ्रेश रहता है, तो आप सीडीपी और ईवीएस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो होते हैं सवाल, वो बहुत अच्छे आसानी से हो जाते हैं। और मैथ बाद में ही आराम से किया जा सकता है। अगर आप ध्यान रखना, मैथ में अगर आप कमजोर हैं, तो मैं तो कहूंगा कि मैथ को सबसे बाद में करें। फिर आप अगर मैथ में आप कमजोर हैं, आपको लगता है सर मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, तो भाई मैथ को सबसे बाद में ले जाओ, लैंग्वेज के बाद ले जाओ, लैंग्वेज को ले जाओ पहले। फिर तो आप, हो सकता है कि आपको हिंदी में अच्छा हो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो या संस्कृत अच्छी हो, तो वो अच्छा कर दें आप। तो जो कठिन सब्जेक्ट लगता है उसको सबसे बाद में ले जाओ। वो कोई भी सेक्शन हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। राइट। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये बोला भी है कि अगर आप मैथ में वीक हैं तो पहले सीडीपी, फिर आपका ईवीएस, फिर लैंग्वेज, फिर मैथमेटिक्स को ले जाओ। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप मैथ को पहले भी ला सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा ज़्यादा वीक है। अब आपको टाइम कितना देना है सर प्रत्येक सेक्शन को। तो सीडीपी को सर आप 25 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए आप। ऐसे ही लैंग्वेज को 1 को भी 25 मिनट, लैंग्वेज 2 को भी 25 मिनट। हाँ, और ईवीएस को आप 25 से 30 मिनट दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि सर इसमें पेडागोजी वाले पार्ट जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मैथमेटिक्स को आप 35 मिनट दे सकते हैं। तो आपने 5-5 मिनट का टाइम यहाँ निकाल करके, यहाँ से भी आप 5 मिनट चाहो निकाल सकते हो। मैथ को थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकते हैं आप, लेकिन वो जब दे पाएंगे आप, जब आपने टाइम यहाँ पर निकाला होगा। ऐसा है कि पता चला यहीं फंस गए आप लोग टाइम को लेकर के। तो अब सर ये प्रैक्टिस कैसे की जाए कि हम ये सही टाइम ये ड्यूरेशन बन पाए हमारा, इससे हम आगे पीछे ना हो पाए। तो सर इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, फिर मॉडरेट, और राउंड 3 में क्या करना है, आपको टफ क्वेश्चन करने हैं। ये तरीका अगर आपने यूज कर लिया तो सर आपका, आपको जो टाइम मैनेजमेंट है उसको करने में आसानी होगी। मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है सर आपका। और जो बच्चा मॉक टेस्ट लगा रहा है, पेपर उसी का निकलेगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सर पूरा मॉक टेस्ट लगाएं आप, बिल्कुल एग्जाम की तरह। यानी कि मोबाइल बंद होना चाहिए, टाइमर ऑन होना चाहिए, और बिना ब्रेक के। जैसे आप 2.5 घंटे का समय पता नहीं चलता, वैसा आप एग्जाम हॉल के अंदर कब कब निकल जाता है। और आप जब घर पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो भाई साहब वो 2.5 घंटे आपको लगता है कि कब खत्म होंगे ये, क्योंकि
वो फील नहीं लिया आपने, वो फील लेना पड़ेगा आपको जो एग्जाम हॉल के अंदर लेते हैं आप। दूसरा स्टेप ये कहता है कि सर रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले आप खुद खुद एनालाइज करें कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए और कितने आपके क्या हुए, रॉन्ग हुए हैं। ये भी मैटर करता है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि कितने सवाल सही हुए। अब सर गलत प्रश्नों का नोटबुक बनाएं आप, कितने का गलत प्रश्नों का, कौन जो जो गलत प्रश्न हुए हैं उनको नोटबुक में लिखें, और गलती क्यों हुई उन गलत क्वेश्चन को देखें आप। 50 क्वेश्चन मान लो गलत हुए आपके, तो उन 50 क्वेश्चन के सही आंसर क्या होंगे। तो आपने उस मॉक टेस्ट से 100 तो आपको आते थे, लेकिन 50 नहीं आते तो 50 भी आपने सीख लिए। जब दूसरा मॉक टेस्ट लगाएंगे आप तो उसमें आप लोगों को उसकी हेल्प मिलेगी। दूसरा स्टेप ये कहता है कि सर टॉपिक वाइज फिर क्या करें, आप एनालाइज करें। जिसमें आपने टॉपिक में टाइम दिया, कितना समय दिया आपने, ये भी देखें आप। कौन से सेक्शन को आपको हार्ड लगा और कौन से सेक्शन में आप ज़्यादा टाइम दे दिया, कौन से सेक्शन में कम टाइम दिया आपने। होता क्या है, सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं बच्चे कि बिना टाइमर के मॉक टेस्ट देते हैं। दूसरा, केवल स्कोर देखना होता है बस उनको, बस क्या स्कोर रहा, एनालाइज करते नहीं है। और बार बार मॉक टेस्ट देना, लेकिन गलतियों को सुधारना नहीं चाहते या गलतियां सुधार नहीं पाते। ठीक है, तो भाई ये सबसे बड़ी गलती होती है। और एक और चीज है, आप लोगों से कहना चाहूंगा कि OMR सीट पर OMR के साथ मॉक टेस्ट दें आप लोग। किसके साथ, OMR के साथ। उसमें जो गोले हैं वो भी भर के देखें साथ ही साथ। बहुत से बच्चे से ये गलती भी करते हैं, सबसे बड़ी फिर होती है ये कि OMR सीट के साथ मैं नहीं भरते, भाई मार्केट में मिल जाती है OMR सीट, ले लो मार्केट से, उस पर रियल फील आएगा। फिर देखिए कि आपने कहाँ गलती किया। तो मार्क्स आपको लगता है क्या है, ये गोले भरना बड़ा आसान होता है क्या। भाई अगर गोले भी आपने गलत भर दिया ना तो भी नंबर कट जाते हैं। OMR सीट आपने गलत भर दी तो नंबर नहीं मिलते आपको। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि OMR सीट कैसे फिल की जाए, OMR सीट को कैसे मॉक टेस्ट दिया तो लाइव फीलिंग आपको आएगी। तो ये गलतियां जो आपसे होती हैं, ये गलतियां नहीं करनी है, ध्यान रखना। ठीक है। और एक मॉक टेस्ट देते हैं अगर आप, तो ध्यान रखना, एक मॉक टेस्ट देने में आपको 2.5 घंटे का समय तो ये लगेगा। ऊपर से जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो 1 घंटे का समय आपको पेपर को एनालाइज करने में लग सकता है, और फिर उसके बाद रिवीजन, 30 मिनट का रिवीजन। तो यानी कि सर एक हर मॉक टेस्ट में आपको लगभग 4 घंटे की तैयारी मान के चले आप। एक मॉक टेस्ट मतलब 4 घंटे की तैयारी, तब जाकर के वो पूरा मॉक टेस्ट आपका सॉल्व हो पाएगा। अब आप देखिए कि आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस तरीके से अपने आप को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से फॉलो करना शुरू कर दो। और सबसे बड़ी बात यह था कि इस तरीके से मैं फॉलो करवा रहा हूँ बच्चों से। अपन देखा होगा प्रैक्टिस बैच जो हमारा है, उस प्रैक्टिस बैच के अंदर 249 रुपीज़ में वो मिल रहा है मात्र। और उस प्रैक्टिस बैच के अंदर मैं बच्चों को यही करवा रहा हूँ कि कैसे कितने समय में किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, और कौन सा सवाल पहले करना है कौन सा नहीं करना। प्रॉपर पोल टेस्ट पोल दिए जाते हैं वहाँ पर, कौन सा बच्चा की रैंक पहली आई किसकी सेकंड आई, वहाँ पर टॉप 10 के नाम लिए जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा स्कोर बनता है, उसमें बच्चे सारे पास हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। जो बच्चे 249 वाला ये प्रैक्टिस बैच ले लेगा ना वो निकल जाएगा, क्योंकि उसमें इस तरह से हम सारी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं और उसको करवा भी रहे हैं बच्चों से वहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये रहा प्रैक्टिस बैच, 249 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसमें आपको पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, इसमें लाइव क्लासेस भी हैं अगर आप देखना चाहो तो। टेस्ट सीरीज तो है ही, PDF सारे सब्जेक्ट के हैं। और सारे सब्जेक्ट का सर आपका ये है, अंतिम से जो 25 दिन है ना, ये 249 रुपीज़ आपको सर सिलेक्शन दे देंगे, ध्यान रखना। जो बच्चे पहले से इनरोल हैं अच्छी बात है, जो नहीं है वो सारे बच्चे इनरोल कर लो। ठीक है, क्या करना है आपको, डिस्काउंट के लिए आपको सोलंकी कोड लगाना है। अगर खुद से ले रहे हैं आप तो 300 रुपये का दिखाएगा ये आपको, तो सोलंकी कोड लगा दोगे तो 249 का आ जाएगा। या फिर लिंक लेने के लिए, डिस्काउंट लिंक लेने के लिए आप, मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको इसका लिंक डायरेक्ट आपके नंबर पे भेज दूंगा। व्हाट्सअप मैसेज करना, क्या करेंगे आप, व्हाट्सअप मैसेज 9311973566। तो भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो और इस बार मात्र 249 में पेपर को निकाल लो, ये मेरी गारंटी है। जो बच्चा इसमें ज्वाइन हो जाएगा सर, ईवीएस में 30 में से 30 नंबर गारंटी दे रहा हूँ आ जाएंगे आपके। आज भी सर देखा था तो 28 और 29 का स्कोर रहा है बच्चों, काफ़ी बच्चों का आज। ठीक है सर, तो यहाँ पर मैंने आपको बताई स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है। और मिलते हैं फिर, 10 बजे क्लास होती है हमारी ये प्रैक्टिस सेट वाली। ठीक है, वहाँ मिलते हैं। और 1 बजे होती है क्लास मेरी ईवीएस की, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद। और हाँ, एक आध चीज़ और, इस शनिवार को भाई आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ, ये विशेष रूप से बता दे रहा हूँ मैं आपको, इस शनिवार को, ठीक है, 8 तारीख को आप लोगों के लिए, ठीक है, 1000 PYQ मैं लेके आ रहा हूँ दोपहर 1 बजे।
मैराथन क्लास होने वाली है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ। ठीक है, इस शनिवार को दोपहर 1 बजे, कितने बजे, 8 तारीख को। ठीक है, तो मिलते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।